कौन है वो अधिकारी जो योगी की परछाई की तरह उनके साथ हमेशा रहता है और भविष्य का डीजीपी भी हो सकता है। 2027 के चुनाव से पहले यूपी के अपराधियों के लिए यमराज भी बन सकता है। वो आजम खान, अतीक, मुख्तार और विकास दुबे को मिटाने के लिए योगी की परछाई बन जाता है। जरूरत पड़ने पे हथियार लहरा देता है। वो महाकुंभ में सुरक्षा के लिहाज से बॉस बन जाता है। जिस वक्त योगी मठ में दीक्षा लेकर सियासत में एंट्री ले रहे थे, उसी वक्त अमिताभ यश पढ़ाई कर आईपीएस की वर्दी लेना चाहते थे। 1996 बैच के सिंघम आईपीएस अमिताभ यश यूं ही योगी आदित्यनाथ की परछाई नहीं कहे जाते, बल्कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका ऑपरेशनल अंदाज और अपराधियों से मुकाबला करने का किस्सा योगी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही सुन लिया। संभल के पत्थरबाजों पे जो एक्शन हो रहा है, उसके पीछे वहां के कप्तान के बिश्नोई सिर्फ एक चेहरा है, असली बॉस अमिताभ यश है। कहानी शुरू करते हैं मार्च 2007 से। यूपी में चुनाव हुए, मुलायम सिंह यादव की सत्ता चली गई। 15 मई को मायावती ने शपथ ली और आदेश दिया, ददुआ जैसे डाकू को मिटा डालो। अमिताभ यश और आईपीएस अनंत देव को कमान मिली। उस वक्त अमिताभ यश एसटीएफ पद पर थे और यूपी में उनका भौकाल जमने लगा था, जबकि उनके सहयोगी अनंत देव एसपी के पद पर थे। दोनों को कमान मिली कि ददुआ को मिटा दो। यूपी के चित्रकूट में एक जंगल पड़ता है, जहां ददुआ अपनी टीम के साथ छिपा बैठा था। जंगल का नाम था झलमल। एसटीएफ के एसएसपी अमिताभ यश के साथ एसटीएफ के 22 जवान 24 घंटे में 50 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करते। चारों तरफ से मौत दिखाई दे रही थी। ददुआ उस वक्त का ऐसा डाकू था जिसके सिर पे साल 2007 में ही 5,75,000 का इनाम घोषित था। ऑपरेशन कामयाब हुआ, जंगल में ही ददुआ मारा गया। एसटीएफ के एसएसपी रहते अमिताभ यश की यह पहली बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद मायावती सरकार में ठीक योगी की तरह दुलारे हो गए। इसके बाद तो उन्हें ददुआ के खास ठोकिया को भी किनारे लगाने की जिम्मेदारी मायावती ने दे दी। मायावती की सरकार के बाद मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार सत्ता में लौटी और उसी दौरान कुछ घटनाएं हुई जिनका कनेक्शन गोरखपुर से भी मिलता है। सामने आई कई तस्वीरें हैरान करती हैं और इसी बीच योगी आदित्यनाथ भी एसटीएफ के एसएसपी रहने वाले अमिताभ यश की पूरी कहानी पढ़ते हैं। यहीं से अमिताभ यश की ताकत का अंदाजा उस वक्त के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को हो जाता है। 2017 में जब 18 मार्च को योगी ने शपथ लिया तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम में जिन आईपीएस अधिकारियों का नाम था उसमें एक नाम अमिताभ यश का भी था। यहीं से योगी के परछाई बनने की कहानी शुरू होती है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अमिताभ यश को मिलने के लिए बुलाया। उस वक्त योगी के करीबी अधिकारियों में पूर्व डीजीपी ओपी सिंह का नाम भी था और ओपी सिंह के कहने पर ही अमिताभ यश योगी के पास पहुंचे और योगी ने अमिताभ यश को यूपी के सभी अपराधियों की सीक्रेट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। आपको याद होगा, साल 2019 से जून 2020 तक यूपी में बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी दौरान कानपुर के बिकरू में विकास दुबे का बड़ा कांड हो जाता है। विकास दुबे की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ की चारों तरफ किरकिरी हो रही थी। तब अमिताभ यश ने एसटीएफ की टीम यूपी, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में लगाई और उत्तराखंड में भी एक टीम को मौजूद किया। लेकिन कहते हैं कि वो जिंदा कानपुर की सीमा में इसलिए नहीं घुस पाया क्योंकि अमिताभ यश ने उसका पूरा काम कर दिया। लोग ये तक कहते हैं कि अतीक और मुख्तार अंसारी का काम भी योगी ने अमिताभ यश को ही सौंपा था। अमिताभ यश कौन है ये देखना है तो एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूपी के डीजीपी से कुछ रैंक नीचे बैठे अमिताभ यश कैसे बहराइच जाते हैं। वहां दंगाइयों को कहते हैं कि ये योगी की पुलिस है, झुकेगी नहीं।
हथियार निकाला और लहरा दिया। यह तस्वीर सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अखबारों में भी छपी। योगी का हनुमान अखिलेश यादव की नजरों में यहीं से विलन बन गया। पर पूरी कहानी के लिए थोड़ा और पीछे चलना होगा। मुन्ना बजरंगी हो या फिर सुनील राठी, हर कहानी में अमिताभ यश का नाम जुड़ा। योगी सरकार में ही चित्रकूट में एक गैंगवार हुई, उसमें आपस में ही 3 खतरनाक अपराधियों की जेल के भीतर ही मौत हो गई। उस कहानी में भी अमिताभ यश का नाम जुड़ा। लेकिन एक किस्सा ऐसा हुआ जिसके बाद अतीक अहमद ने खुद अमिताभ यश तक यह संदेश पहुंचाया कि यह ठीक नहीं हो रहा है, इसका बदला लिया जाएगा। अतीक के मिट्टी में मिलने के कुछ महीने पहले यूपी के झांसी में एक एनकाउंटर होता है। साल था 2023 और तारीख थी 13 अप्रैल। जमीन पे पड़ा यह अपराधी अतीक का बेटा असद है, जिसकी तस्वीर देखकर अतीक फूट फूट कर रोया और बोला, मैं मिट्टी में मिल गया हूं। योगी जी माफ कर दीजिए, हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, अरे मुझे तो दिखाइए यार, समाप्ति पहले ही हो चुकी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी राज में पीएम मोदी की सीटें लोकसभा में कम हो गई। योगी गुस्से से लाल हो गए। डीजीपी प्रशांत कुमार और एसटीएफ के चीफ के साथ साथ यूपी की कानून व्यवस्था संभाल रहे अमिताभ यश को बुलाया गया और सीधे योगी ने पूछा, आखिर अपराधियों की लिस्ट कहां है? अचानक यूपी में अपराध क्यों बढ़ गया? उसके बाद यूपी में फिर से ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू हुए। एक से बढ़कर एक अपराधी मारे गए। कुछ महीने बाद ही मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। आप जानकर हैरान होंगे कि वो केस भी अमिताभ यश लखनऊ से लीड कर रहे थे। बतौर डीएसपी शाही को भेजा गया, जिन्होंने एनकाउंटर को अंजाम दिया। कुछ दिनों बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर भी हुआ। वो केस भी अमिताभ यश के हाथ में था। जो यूपी पुलिस किसी को लंगड़ा तो किसी को बहरा बना रही है, उसके पीछे अगर कोई है तो वो अमिताभ यश है। इस बात को साबित करने के लिए कई तर्क और भी दिए जाते हैं। पुलिस विभाग में काम करने वाले लोग बताते हैं कि महाकुंभ में कोई अधिकारी कमिश्नर हो, पर असली बॉस तो अमिताभ यश हैं। उन्हें सीधे योगी से मिलने, बात करने की इजाजत दी गई है। उन्हें प्रयागराज का हर सीनियर अधिकारी हर वक्त अपडेट करेगा। वो सारी जानकारी सीएम तक खुद पहुंचाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अमिताभ यश के पास फिलहाल एसटीएफ चीफ के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।